हेलो दोस्तों। शुरू में शुरुआत की जो खोज थी कि आनंद कहाँ पे है। अब उस आनंद की खोज मतलब चींटी भी करती है, पशु भी दूसरे भी करते हैं। हाथी गया, सूंड घुमाया, पत्ते तोड़े, खा लिया। खाने के बाद क्या होता है? आनंद मिलता है। तो आनंद मतलब शांति मिलती है उनको। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी अपने वस्तु भूख लगी, खा लिया, शांति मिली। तो शुरू-शुरू में लोग लगते थे आनंद है क्या? कोई चर्चाएँ होती थी कि आनंद ब्रह्म है, तो ब्रह्म को थोड़ी खाओगे, ब्रह्म आनंद है तो जो खाते हैं मतलब बहुत शुरू की बात है, वे चेलों को बोला भी देखो खोजो आनंद क्या है। चेलों ने भी अपनी सोच विचार दौड़ाए, तपस्याएँ करी। तो कोई बोला जी अनाज में आनंद है, अनाज ही ब्रह्म है। तो अनाज ही ब्रह्म है, ठीक है, अनाज अच्छा होता है, खाना पड़ता है, तो अनाज ही ब्रह्म है, ब्रह्म तो नहीं है अनाज। तो और खोजो भाई। तो शिष्यों ने बहुत खोजा, जैसे प्राणों के ऊपर भाई प्राण में कोश खोजा, प्राण 5 तरह के बताए, कई जगह बताए मैंने। तो अन्न खोजा, अन्न ही आनंद है, तो अन्न ही आनंद है, उस पे रुक गए भी। और हमको तो अन्न से आनंद मिलता है, तो रुक गए वहाँ पे आके। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आनंद के बाद क्या भाई, वो खूब चिंता में पड़ गए। तो चिंता में पड़ गए भी क्या है, मनोमय कै कोश है, मन के ऊपर चर्चाएँ हुई, विज्ञान में कोश है, आपस में तर्क-वितर्क चीज़ों की, भी ये चीज़ कैसी है, ये वैसी है, मतलब विज्ञान का मतलब सब समझते हैं। विज्ञान के ऊपर चर्चाएँ हुई। तो कुल मिला के सारी चर्चाएँ जाती हैं फिर आनंदमय कोश के ऊपर। एक बार बताया था मैंने, 2-3 बार बताया है। आनंदमय कोश, वो अगर जागृत हो जाएगा तो सारी टेंशन ख़त्म, सारे झंझट ख़त्म, इतना शरीर में आनंद भर्ती हो जाएगा, इतना ज्ञान भर्ती हो जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध थे तो हिंदू ही यहीं से हिंदुस्तान से गए थे। उनको किसी सोच में ना किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त क्या है कि आदमी की समझ में आ गई चीज़ कि ये संसार का जो है, ये पंच तत्व हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, भी आनंद ही ब्रह्म है। आनंद अगर शरीर में आया, उपजा कहाँ से उपजेगा? बाहर से तो उपजेगा नहीं। वो ध्यान में, ज्ञान में, चीज़ों की सीखने में, तो वहीं से आनंद मिलता है। तो वो जो आनंद अंदर आ गया तो वही ज्ञान है। वो सारी चीज़ें बाहर की देखी जा सकती हैं। ध्यान के अंदर बहुत कुछ देखता है आदमी, ध्यान में और भी चीज़ें देखता है। ध्यान के अंदर सब कुछ भी आनंद सिर्फ नहीं है, वो आनंदित रहता है। आनंद ही आनंद होता है उसके पास में। तो ऐसे ही जो अगर चिंताओं में जाओगे, विचारों में जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और अपने आप सिर्फ ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उन पे ध्यान दोगे तो ऐसा है कि भाई आगे कुछ ज़्यादा दौड़-भाग करनी नहीं पड़ेगी। इन पे ध्यान दो। कहीं कोई दिक्कत है, मुझे कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो। कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं कई बार एस्ट्रोलॉजिकल भी विचार देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे करो भाई, व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो। आई एम फॉर यू। आपके लिए बैठा हूँ मैं यार। तो कोशिश करें, ध्यान दें, सीखें, समझें और आनंदित हो जाएँ। हाँ, थैंक यू।